सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कैसे हो संतो महापुरुषों? सदगुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। सभी भक्ति से जुड़े हैं। समागम आने वाला है, सभी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि संतों का सबसे बड़ा त्योहार समागम होता है। तो वार्षिक सत समागम ये सदगुरु रचते हैं, जिसमें चारों दिशाओं से संत इकट्ठे होते हैं। दूर दूर से देश विदेश सभी संत महात्मा आते हैं और सम्मिलित होते हैं। अपने अपने विचार, अपनी अपनी भावनाएं संत महात्मा रखते हैं। अनेकों भाषा होती हैं, सब अपनी अपनी भाषा में सदगुरु को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये संत समागम इस तरह से खुशियाँ लेके आता है कि हर जाति का इंसान एक पंडाल में बैठ के एक प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं। इसकी याद में हर संत बैठा होता है। हर संत के हृदय में यही भाव होता है कि सदगुरु मेरा है और मैं सदगुरु का हूँ। इस तरह से अपने मन के दर्पण में हर एक गुरसिक अपने सदगुरु की मूरत देखता है। तो संतों महापुरुषों, ये समागम जो होता है ये हम सबको खुशियाँ देने के लिए आता है कि सब हम इकट्ठे होते हैं। एक दूसरे के भाव, एक दूसरे की भावना, एक दूसरे के विचार श्रवण करने का जो अवसर सदगुरु देते हैं वो समागम में देते हैं। तो कृपा करो संतों कि हम सब ने बढ़ चढ़ के इस समागम में भाग लेना है। तो कहते भी हैं कि संतों का त्योहार वही होता है जहाँ संत बैठ कर के इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करते हैं। दासी अक्सर अपने विचारों में एक बात रखती है कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो निरंकारी संत समागम में जाके देखो। कहते हैं वहाँ न कोई चोरी होती है, न कोई झूठ बोलता है और न किसी की भागदड़ होती है। सब सुचारू ढंग से लाइनों में लग के हर कर्म करते हैं। लाइनों में लग के लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, लाइनों में लग के शौचालय जाते हैं, लाइनों में लग के गुरु की नमस्कार करते हैं। हर कर्म लाइन में लग के और बड़े प्रेम से वो सत्संगत वहाँ पर वो नज़ारा देखने को मिलता है। तो कृपा करो संतों, ऐसा स्वर्गीय नज़ारा दासी ने जब पहली बार देखा तो मन में यही भाव आया कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो निरंकारी समागम में जाकर के देखो। तो सत्संगत कहते भी हैं कि स्वर्ग और नरक सब यहीं होते हैं। कहीं स्वर्ग कोई अलग से कुछ बना नहीं है, सब यहीं पर है। एक घर होता है
चाहे उस घर को स्वर्ग बना लो, चाहे नरक बना लो। अगर हम जिस तरह से समागम में रहते हैं और अपना हर कर्म सुचारू ढंग से करते हैं, उसी हिसाब से अगर हम अपने घर में परिवार में भी रह कर के करते हैं तो फिर घर भी स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में झूठ बोलना, लड़ाई होना, एक दूसरे से बातें छुपाना या चीज़ें छुपाना, वहाँ पर एक नरक होता है। लेकिन संत महापुरुषों के घर में भी स्वर्ग होते हैं। सब एक दूसरे की बात मानते हैं। कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी, कि दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो कृपा करो संतों कि ये बनत आज सद्गुरु ने बनाई, कि ये जो जीवन जीने की कला सद्गुरु ने सिखाई है, तो सासंगत इसको हमने अपने जीवन में अपने कर्म में लेना है। कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का सिंगार बने, कि जब ज्ञान कर्म में आ जाता है तो वो जीवन को सजा देता है, संवार देता है। अगर ज्ञान है इंसान को और उसको कर्म में ना ले तो फिर संगत बात नहीं बन पाती। फिर तो वही बात हो जाती है जान के भूल करना, कि जानते हुए भी भूल कर रहा है इंसान, तो फिर वो गलती कर रहा है। तो हमने अपने जीवन को इस तरह से जीना है कि जैसे सद्गुरु चाहते हैं। सत्संग जी, संसार में लेना तो सब जानते हैं, लेकिन देना कोई नहीं जानता। देते हैं तो संत ही देते हैं। कहते हैं जब ज्ञान लेते हैं तो सद्गुरु 5 प्रण देते हैं, और उन 5 प्रणों में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रण है, पहला प्रण तन मन धन प्रभु परमात्मा निराकार का है। जब इस प्रण को हम मान लेते हैं तो 4 प्रण अपने आप ही निभ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रण है कि जब हम तन मन धन प्रभु परमात्मा का मान लेते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा, कि सब कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है, अब मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो चौथे प्रण 4 प्रण अपने आप ही निभ जाते हैं, क्योंकि सब उनके भीतर ही आ जाता है, तन मन धन के भीतर ही आ जाता है। तो कृपा करो संतों, दासी को एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक सेठ होते हैं, वो आजीवन पूरे जीवन अपने दूसरे इंसानों से लेते ही रहते हैं। किसी से धन ले लेते हैं, किसी से किसी की ज़मीन ले लेते हैं, किसी से किसी का घर ले लेते हैं। वो किसी को कभी देते नहीं, लेते ही लेते हैं। तो एक बार कहीं सफ़र में जा रहे थे, तो सफ़र में जाते समय कहीं एक गड्ढा मिला, तो उस गड्ढे में वो गिर पड़े। गड्ढे में गिर गए तो फंस गए। अब पीछे से कोई संत ब्रह्मज्ञानी महात्मा जा रहे थे। अब ब्रह्मज्ञानी तो होते ही उपकारी हैं, संत तो उपकारी होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये सेठ गड्ढे में गिर गए हैं, तो क्यों ना मुझे इनकी हेल्प करना चाहिए, मुझे इनको निकालना चाहिए। तो ऊपर से वो महात्मा कहते हैं कि सेठ जी अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, मैं तुमको बाहर निकाल लूँगा। अब सेठ जी हाथ कैसे दें, क्योंकि देना तो कभी उन्होंने सीखा ही नहीं, आजीवन उन्होंने लिया ही लिया। तो कहते हैं मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, मैं आपको अपना हाथ कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता, मैंने लिया ही लिया है, मैं लेना ही जानता हूँ, देना नहीं जानता। अब ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, समझते काम लिया, सोचते काम लिया। कहने लगे ठीक है कि आप अपना हाथ नहीं देते तो कोई बात नहीं,
आप मेरा हाथ ले लो, कि मेरा हाथ ले लो आप। तो साथ संगत जैसे ही महात्मा ने अपना हाथ किया तो उस सेठ ने हाथ पकड़ लिया और उसको खींच के बाहर निकाल लिया। तो संतों के पास हर चीज़ की एक सोच समझ के कर्म करने की बुद्धि होती है, तो वो बुद्धि से काम लेते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, आज सद्गुरु ने भी हमको ये इंसानी जीवन दे कर के, ब्रह्म ज्ञान दे कर के इन संतों के साथ बिठाया है। तो हमको इसीलिए बिठाया है कि हम सूझबूझ से अपने जीवन को जिएं, अपने जीवन में सूझबूझ से हमेशा रहते चले जाएं। तो सत्संगत दासी यही अरदास करेगी कि दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम देना भी सीखें, क्योंकि लेना तो सत्संगत हमने पूरे जीवन लिया ही है। सद्गुरु ने मानस जन्म दिया, हमने मानस जन्म लिया। सद्गुरु ने माँ के आंचल में दूध दिया तो हमने दूध लिया। सद्गुरु ने खाने पीने के लिए हमें चीज़ें दी तो हमने खाने पीने की चीज़ें ली। परमात्मा ने जो जो हमें दिया हम लेते ही चले गए। आज जीवन हम लेते ही रहे, लेकिन आज जब देने की बारी आई तो हम संगत में यूँ जाने से चूक जाते हैं। आज सद्गुरु कहते हैं कि तन मन धन मुझे समर्पित कर दो, तो हम पीछे हट जाते हैं कि तन मन धन सब दे करके इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा महंगा है। लेकिन संतों के पास भी हर तरह के सत्संगत फॉर्मूले होते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सब कुछ आपको ही वापस दे दूंगा, लेकिन आप वचन भरो कि आप इसे प्रभु का समझ के ही इस्तेमाल करोगे। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि था तो हमारे ही पास और है भी, लेकिन सद्गुरु ने सहज भाव में वो वचन भरवा लिए। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, बात वचन की है, हमने वचन दिए है सतगुरु को, तो उस वचन पे हमें चलना भी है कि तन मन धन प्रभु परमात्मा का है। हमने कभी इसको अपना नहीं मानना, परमात्मा का मान के ही इस्तेमाल करना है, परमात्मा का मान के ही संभाल भी करनी है, देख रेख भी करनी है, क्योंकि परमात्मा का है। किसी की कोई चीज़ हमारे घर में रखी होती है तो उसको हम संभाल के रखते हैं, क्योंकि उसको जब वापस देनी होती है तो उसको भी सही सलामत देनी होती है। इसी प्रकार से ये तन मन धन प्रभु परमात्मा ने हमको दिया है, तो इसकी हमको संभाल करके रखना है। लेकिन जब देने की बारी आएगी तो इसीलिए एक भजन में कड़ी भी आती है, चादर की बात में आती है कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, कि चादर ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों उन्होंने वापस कर दी, कि जैसी परमात्मा ने दी थी वैसे ही वापस कर दिया। तो कृपा करो संतो, ये जीवन है, इसमें कोई दाग ना लगे, इसमें कोई ऐसा धब्बा ना लगे कि जिसके कारण हमको परमात्मा की दरगाह में शर्मिंदा होना पड़े। तो हमने इस चादर को बड़े संभाल के रखना है, इस जीवन को बड़े संभाल के रखना है, भक्ति के साथ जोड़ के रखना है, क्योंकि भक्ति से ही इसकी संभाल हो सकती है। बिना भक्ति के इसकी संभाल भी नहीं हो पाती। इंसान पूरा जीवन जी के चला जाता है, उसे यही पता नहीं होता कि मैं संसार में क्यों आया। तो ये समझ आज हमको सद्गुरु ने दी है, तो इसी समझ से हमने सत्संगत जी काम लेना है और अपने जीवन को आनंद में जीना है। तो कृपा करो दासी, इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। कृपा करना संतों महापुरुषों, कोई शब्दों में भूल चूक हो गई हो तो दासी को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, और जो वचन अच्छे लगें वो सद्गुरु के समझ के इस्तेमाल करना, जिससे कि हमारे जीवन में, हमारी गृहस्थी में, हमारे परिवार में
हमेशा सुख शांति बनी रहे, जिससे कि भक्ति करने में भी आनंद आता चला जाए। आनंद भी तभी आता है जब चारों तरफ से इंसान संतुष्ट रहता है। तो संतुष्ट भी जब ही आती है जब हम संगत के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि संत ही सबर देते हैं, संतोष देते हैं और संतुष्ट इंसान को करते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, यहीं से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं और यहीं से आनी भी हैं। समागम का टाइम आ रहा है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सब मिलजुल के समागम जाएं, क्योंकि करने कराने वाले स्वयं सद्गुरु होते हैं। किसी की कोई औकात नहीं कि जो कोई समागम कराए, कि कोई सत्संग कर ले। ये तो इनकी अपनी कृपा होती है। अपनी कृपा से ही, रहमो करम से ये हमें संतों के बीच में बैठाते हैं। इन्होंने ही अपना रहमो करम करके संतों के बीच में बैठाने लायक हमको बनाया, अन्यथा सो हम कहाँ थे। हम तो इस तरह से संसार में रेंग रहे थे, कोई हमारा वजूद नहीं था। लेकिन आज सद्गुरु ने कृपा की, संतों की टोली में बिठाया, तो इनका बड़ा शुक्राना। तो इन्हीं शब्दों से दासी सद्गुरु का लाख लाख शुक्र करती है। आपके लिए भी, अपने लिए भी यही अरदास कि सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा अंतिम श्वासों तक करते चले जाएं और आप जी के चरणों में हमारी तोड़ न जाए। यही अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।